नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं मेन सेंस और राइटिंग प्रोग्राम में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न पर। और ये कॉपी आई है बच्चे की। इस कॉपी में आप देख रहे हैं जो प्रश्न है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय कृषि और किसानों की वर्तमान अनेक समस्याओं के समाधान में अधिकाधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन सहायक हो सकता है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको चर्चा करना है। चर्चा करने के साथ साथ क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, 150 वर्ड में आपसे पूछा गया है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। अब इसमें जो आपको बताना है, भारतीय कृषि और किसानों की वर्तमान अनेक समस्याएं, तो कुछ समस्याएं आप यहाँ पर गिना सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ कहा गया है समाधान में अधिकाधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन, जो एफपीओ की बात की जा रही है, उसका गठन क्या इन समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे, तथ्यतः आपको बताना है। चूंकि यहाँ पर चर्चा करने के लिए कहा गया है, तो चर्चा में समग्र दृष्टिकोण अपनाना है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। चूंकि 150 वर्ड का ये प्रश्न है, 10 अंक इसमें आपको मिलने वाले हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्ड लिमिट में, जैसा कि पहले भी बताया गया है, 150 वर्ड का है तो 140 आप लिख सकते हैं, 160 आप लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा प्लस और अर्थात 10 वर्ड प्लस या माइनस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर की शुरुआत है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो एफपीओ है उसके बारे में बता करके शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो शुरुआत किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी 18% है। ठीक बात है, आपने जो लिखा है, आपने कृषि का महत्व तो बता दिया है, किसानों के बारे में बता दिया है, ठीक बात है। लेकिन यहीं पर अगर एफपीओ के बारे में आप बता दिए होते तो और बेहतर रहता। बहरहाल, अब यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब एक बार उत्तर प्रारूप क्या होना चाहिए उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आकर के इस प्रश्न को देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है। भूमिका में आप किसान उत्पादक संगठनों को बता सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन को शुरू कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 150 वर्ड का है, टू द पॉइंट आपको लिखना है। दूसरी बात, मुख्य भाग में कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि समस्याओं के बारे में कहा गया है, किसानों की और कृषि की समस्याएं, तो दोनों की समस्याओं को आपको बताना है। किसान उत्पादक संगठनों से क्या लाभ होगा, अर्थात इसके गठन से क्या लाभ होगा, ये आप बता सकते हैं। किसान उत्पादक संगठनों की सीमाएं, कुछ पॉइंट आप बता सकते हैं, और उसके बाद सीधे आप निष्कर्ष पर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। समस्याएं कृषि और किसान दोनों की। पूंजी का अभाव है किसानों के पास, परंपरागत दृष्टिकोण किसानों का, और कृषि क्षेत्र में जो जोतों का आकार है वो छोटा है, इसकी वजह से यहाँ पर समस्या होती है, निवेश बढ़ जाता है, उत्पादन लागत बढ़ जाता है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता है, समय पर फसलों को पानी नहीं मिल पाती है। आधुनिक तकनीकी का अभाव है, जिसकी वजह से हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। सुव्यवस्थित जो विपणन प्रणाली है, अर्थात हम भले ही उत्पादन कर लें, तमाम समस्याओं से जूझते हुए उत्पादन अगर कर भी लिया तो बेचने की समस्या है, सही मूल्य मिलने की समस्या है। भले ही एमएसपी की बात है, लेकिन एमएसपी में भी कई सारी दिक्कतें आती हैं किसानों को फसल अपनी बेचने में या अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में। यहाँ पर भूमि की उर्वरता, जब उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जो उर्वरक हैं और जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग किया जाता है, इससे जो मृदा की उर्वरता है वो कम होती है। और हमने एमएसपी वाले में बात किया था कि उसकी वजह से उन क्षेत्रों में उन फसलों का उत्पादन होने लगा है जिन फसलों के लिए वो मिट्टी पर्याप्त नहीं है या मिट्टी उसके लायक नहीं है, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से मृदा की उर्वरता कम होती है। अपर्याप्त भंडारण की सुविधा है। मान लीजिए हमने उत्पादन कर भी लिया तो अचानक से तो वो मंडी में बिक नहीं जाएगा, तो हम उसे रख करके कुछ समय और फिर हम मंडी में जैसे उसकी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग हम पहुंचा सके, इसकी भी समस्या है।
परिवहन व्यवस्था की समस्या है, जिसकी वजह से सही समय पर हम अपने उत्पाद को बाजार नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। अर्थात किसानों की बात की जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार 40 से लेकर के 30% तक अगर टमाटर की बात की जाए तो ये टमाटर खराब हो जाता है, इसका भार किसानों पर पड़ता है। ये कुछ समस्याएं हैं। अब जो एफपीओ हैं और उसके लाभ के बारे में बात किया जाए तो एफपीओ क्या है? दरअसल किसान उत्पादक संगठन किसान सदस्यों अर्थात कृषकों द्वारा नियंत्रित एक स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें सदस्य मिलकर नीति निर्माण करते हैं और निर्णय में भाग लेते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब इसी से संबंधित और बातों को समझ लेते हैं। यह सामूहिक भागीदारी पर आधारित है। 15 से 20 सदस्य मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। सदस्यों, प्रतिनिधियों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि कृषि क्षेत्र में सही समय पर सही फसलों का चुनाव किया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। साथ ही औसत जोत के आकार की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी समाधान हो पाता है। साथ मिलकर के कृषि किया जाता है। कृषि में नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि होगी और इसकी वजह से रोजगार सृजन भी होगा, अर्थात अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा। और कृषि क्षेत्र में जो हम ये बात करते हैं कि एक समय के बाद किसान फसल लगाने के बाद फ्री हो जाता है और बाकी समय वो बैठा रहता है या फिर बाजार में जाता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है जहाँ पर जॉब की तलाश करता है, इत्यादि इत्यादि बातें। तो यहीं पर जो जब अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा तो किसानों को वहीं अर्थात गांव में ही उन क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। कॉरपोरेट उद्यम के साथ ये प्रतिस्पर्धा कर पाएगा जब इस तरह की चीज़ें होंगी। शिक्षा प्रशिक्षण मिलेगा तो साथ ही कम लागत और गुणवत्तापूर्ण इनपुट की सुविधा भी यहाँ पर मिल पाएगी। साथ ही साथ कृषि उपज का प्रत्यक्ष विपणन हो पाएगा, क्योंकि ये संगठन मिलकर के बाजार में बार्गेनिंग कर पाएंगे और अपनी फसलों को बेच पाएंगे। भंडारण की इससे व्यवस्था दुरुस्त होगी और परिवहन की सुविधा भी होगी, जिससे सही समय पर फसलें बाजार तक पहुंच पाएंगी, मंडी तक पहुंच पाएंगी। तो ये तो हो गई। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने देख लिया, समझ लिया। अब कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या है? चूंकि चर्चा करने के लिए कहा गया है तो आपको कुछ निगेटिव पक्ष भी दिखाने हैं, बताना ही पड़ेगा। तो इतना बड़ा देश है और इतना कृषि पर निर्भरता है और जीडीपी में जैसा कि हमने कहा कि उसकी 20 से 18% की भागीदारी है। अब सोचिए कि इतने बड़े देश में अगर केवल हमने 10,000 एफपीओ बना लिए तो क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? कतई नहीं हो सकता। तो इनकी संख्या सीमित है। इनके पास भले ही ये मिल करके संगठन कार्य कर रहे हैं, फिर भी अभी भी अपर्याप्त तकनीकी है, जिसकी वजह से उत्पादकता कम हो जाती है कृषि क्षेत्र में। अपर्याप्त पेशेवर प्रबंधन है, अर्थात जब तक पेशेवर प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो उत्पादकता है वो नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है। भले ही ये संगठन बन गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो वित्तीय व्यवस्था है, अर्थात जो इन्हें ऋण चाहिए समय पर, खाद, बीज इत्यादि के लिए, वो अभी समय पर नहीं मिल पाता। तो यह भी एक समस्या है। ऋण तक अपर्याप्त पहुँच है। साथ ही यहाँ पर जोखिम समाधान तंत्र की कमी है कि अगर जोखिम होता है, कोई ऐसी आपदा आती है तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ इत्यादि। कार्यशील पूंजी का अभाव है, यहाँ पर विपणन का भी अभाव है और जो बुनियादी ढांचा है उसकी कमी है, जिससे यह उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाता। साथ ही पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था ये नहीं कर पाते पूरे देश के लिए, इसलिए यहाँ परिवहन व्यवस्था की भी व्यवस्था नहीं होने की वजह से इनका जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात यह भी होगी कि निष्कर्ष में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी। तो निष्कर्ष में बातें आप लिखेंगे जो मैंने आपको बताया कि भारत देश बड़ा है और यहाँ पर जो कृषि पर निर्भरता है वो ज़्यादा है, लोगों की आजीविका उस पर निर्भर करती है। तो पिछले 1 दशक में आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों को किसानों की मदद के लिए प्रोत्साहित जरूर किया है, लेकिन एफपीओ से मिलने वाले लाभ हम कह सकते हैं कि निसंदेह कृषि आय में वृद्धि करेगी, किंतु यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि यह उन छोटे तथा सीमांत किसानों को उचित
आय प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या सीमित है। तो ये आपने इससे संबंधित जो बातें थी लगभग बातें आपने समझा और उन बातों को आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें इन्होंने क्या लिखा है, इस विद्यार्थी ने इस प्रतियोगी ने क्या लिखा है, सॉरी। तो इसमें इन्होंने जो बताया है ये हमने देख लिया कि इन्होंने भूमिका में क्या लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, हालांकि भारतीय कृषि तथा किसानों की अनेक समस्याएं हैं। अनेक समस्याएं कौन कौन सी हैं? कृषि में निम्न उत्पादकता, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर कृषि का मौसम पर निर्भरता, कृषि की मौसम पर निर्भरता। यहाँ पर कृषि उत्पादों के विपणन के लिए एपीएमसी, ये क्या है? आपने बिल्कुल संक्षिप्त लिखा है और ये जो होना चाहिए ये देवनागरी लिपि में होना चाहिए, क्योंकि आप ये ले रहे हैं, ठीक है, आपने इंग्लिश में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, जो एग्जामिनर है वो क्या समझेगा? तो एक तो इससे बचे, और एक बार आपने इसका फुल फॉर्म देवनागरी लिपि में लिख दिया, उसके बाद आप इसको लिखते तो दिक्कत नहीं थी। आपने इसको बताया नहीं है और पहले ही आपने शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख दिया है, ये समस्या है और ये सेंटेंस अधूरा है। मंडी की भूमिका, जिसमें बिचौलियों की संख्या अधिक मतलब क्या? अधिक है होना चाहिए ना, बिचौलियों की संख्या अधिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में आयकर का मान कम है। आयकर आपको ये बताना चाहिए था, आपने संक्षेप में इंग्लिश में लिख दिया है, ऐसी चीज़ों से बचना है। क्या इसको समझा जाएगा? एक बार आप इसका फुल फॉर्म लिखें, उसके बाद आप लिखते हैं, कोट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी देवनागरी में लिखना चाहिए। का मान कम है, साथ ही किसानों को फसल उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त न होना। तो ये समस्याएं आपने लिखा है, लगभग जो आपने समस्याएं हैं वो बता दिया है, तो इस पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भूमिका है उस पर आधा नंबर, मतलब 2.5 नंबर। अब यहाँ पर देख लें, इसमें आपने क्या लिखा है, इसमें आपने बताया है उपर्युक्त समस्याओं के समाधान में एफपीओ की भूमिका स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंसोर्टियम इसकी नोडल एजेंसी है। एफपीओ के तहत 10 से 15 किसानों का एक समूह होता है। ये जो आपने लिखा है इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन की समस्या है, जो आपने सेंटेंस बनाया है वो सटीक नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, आपने जो आगे लिखा है, ठीक है, एफपीओ भारत सरकार द्वारा 10,000 नए एफपीओ के गठन का प्रावधान रखा गया है। एफपीओ भारत सरकार के द्वारा, ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस ठीक नहीं है, ठीक है। जो आप बताना चाह रहे हैं वो मैसेज सही ढंग से नहीं आ रहा है। एफपीओ के माध्यम से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त होगा, ठीक बात है। यहाँ पर एफपीओ के कारण किसानों की एपीएमसी मंडी पर निर्भरता कम होगी, ठीक बात है। यहाँ पर भी ये जो 2 पॉइंट है आपके, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देख लें, एफपीओ से किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सकेगा, पारदर्शिता इससे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटेंस फॉर्मेशन में समस्या है, फिर भी चलिए मान लेते हैं। अतः एफपीओ की स्थापना करना सरकार द्वारा एक अग्रणी कदम है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद होगी। साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी इससे प्राप्त किया जा सकेगा, ठीक बात है, आपने लिखा है। लेकिन जो नकारात्मक पक्ष है, जो आपको बताना चाहिए था सीमाएं, वो आपने नहीं बताया है। तो इस पैराग्राफ पर जो आपको जो नंबर दिया जाएगा, यहाँ जो आपने बताया है इस पर आपको यहाँ पर 1.5 नंबर दिया जाएगा। और टोटल आप यहाँ पर भी देखेंगे, लगभग जो आपको नंबर मिलना चाहिए था, निष्कर्ष में जो बातें शामिल करनी चाहिए थी वो बातें आपने शामिल नहीं किया है। जो मैंने आपको निष्कर्ष बताया कि यद्यपि कि सरकार ने पिछले 1 दशक में इस दिशा में प्रयास किया है, 10,000 के करीब एफपीओ के संगठन स्थापना के क्षेत्र में प्रयास किया है, जिससे निसंदेह किसानों की आय में वृद्धि होगी। लेकिन जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन किसानों को इससे लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसका सीमित लाभ प्राप्त होगा। तो यह उस दिशा में एक कदम माना जा सकता है, एकमात्र कदम नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने 1.5 नंबर देखा, 1.5 नंबर आपको मिलना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमने देखा था, यहाँ पर आपको 2 नंबर दिया गया था।
यहाँ पर आपको 2 नंबर और यहाँ पर आपको आधा नंबर, ठीक है। तो 3 और 2 आप यहाँ 2 और 2 4, सॉरी, टोटल आपको 4 नंबर 10 में से दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये है, और अगर आपको लगता है तो कुछ और बातें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने अपनी तरफ से जो मैटर है सफिशिएंट मैटर देने की कोशिश की है। कुछ और चीज़ें इसमें आ सकती हैं जो आपको लगता है कि वैलिड पॉइंट ऐड किया जाना चाहिए, उन वैलिड पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।